हम ब्लॉकचेन के कोर्सेज के ऊपर बात कर रहे हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ब्लॉकचेन के अंदर हमने टाइप्स ऑलरेडी डिस्कस की। अब आगे देखते हैं कि ब्लॉकचेन के अंदर कौन-कौन सी लेयर्स होती हैं और उन लेयर्स का क्या मतलब है। ब्लॉकचेन के अंदर 3 लेयर्स होती हैं, प्रोटोकॉल लेयर, नेटवर्क लेयर और एप्लीकेशन लेयर। प्रोटोकॉल लेयर बताती है कि हम कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कंप्यूटिंग रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं। नोड्स कैसे निज़ाम में शमूलियत इख्तियार करेंगे, इत्तेफाक राय कंसेंसस कैसे होगा, वैल्यू या रकम का तबादला कैसे होगा और इनाम कैसे दिया जाएगा। नेटवर्क लेयर बताती है कि निज़ाम का बाहिमी ताल्लुक कैसे तय पाएगा, माइनर्स, नोड्स, डेटा और एप्लीकेशन किस तरह आपस में बात करेंगे। और एप्लीकेशन लेयर बताती है कि कौन सी एप्लीकेशन या क्लाइंट इस नेटवर्क पर चल सकेंगे और इनके निज़ाम निज़ाम के कवानीन और इस निज़ाम के कवानीन और ज़वाबित क्या होंगे। आइए थोड़ी सी डिटेल्स में मज़ीद देख लेते हैं। प्रोटोकॉल में जैसा कि हमने डिस्कस किया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज आती हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं। कंसेंसस एल्गोरिथम किस तरीके से चलेगा और कौन सा वाला एल्गोरिथम आप यूज़ करेंगे, आगे हम लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे कंसेंसस एल्गोरिथम क्या होता है, उसकी कितनी किस्में हैं। हाउ दी वैल्यू और फंड्स विल बी ट्रांसफर्ड, किस तरीके से कोई वैल्यू, मिसाल के तौर पे कोई आर्ट कलेक्शन है, आपका कोई कॉपीराइट है, आपकी कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है या करेंसी किस तरीके से ट्रांसफर होगी। हाउ दी रिवार्ड विल बी गिवन, हमने देखा पहले कि लोगों को ईमानदार रखने के लिए हम उनको इनाम देते हैं और उनको पनिश भी करते हैं और नेटवर्क से निकाल देते हैं अगर कोई बेईमानी करता है। तो जो भी आपका रिवार्ड होगा, जो कॉइन्स होंगे, आप किस तरीके से उसको अवार्ड करेंगे, ऐसा तरीका कार हो जिसके ऊपर सबके सब राजी हों। ब्लॉकचेन की टाइप कौन सी है, ये हम प्रोटोकॉल लेयर में डिफाइन करते हैं, पब्लिक है, प्राइवेट है या हाइब्रिड है। फंक्शनलिटी, डिजाइन और थ्रूपुट स्पेक्स उसकी क्या होंगी। अवेलेबल डेवलपर्स पूल कितना होगा, कितने लोग हमारे पास अवेलेबल हैं जो उस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर सकें। मिसाल के तौर पे आप इथेरियम पे काम कर रहे हैं या स्टेलर के ऊपर काम कर रहे हैं, इथेरियम गो के ऊपर काम कर रहे हैं। और उसका रिसर्च फ्रेमवर्क क्या होगा, कोई यूनिवर्सिटी द्वारा है जिस पे रिसर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नेटवर्क लेयर जो होती है वो किसी भी ब्लॉकचेन एप्लीकेशन के अंदर, ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क के अंदर सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स लेयर होती है। इसमें हम डिसाइड करते हैं कि हाउ द माइनर्स, नोड्स, डेटा एंड एप्लीकेशंस कम्युनिकेट विद ईच अदर, who runs the node, who has the read write access, what is the calculation complexity and requirements for a given node। हमने पहले डिस्कस किया था कि रियाजी का एक मुअम्मा आपको हल करना होता है हैश फंक्शन और नॉन्स वैल्यू के जरिए। वो जो हैश फंक्शन, नॉन्स वैल्यू, कौन सा रियाजी का मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, वो नेटवर्क लेयर के अंदर हम डिफाइन करते हैं। हाउ डेटा इज स्टोर्ड एंड आर्काइव्ड, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन क्या है, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस क्या है। फिर जितने स्टेक होल्डर्स हमारे पास फ्रेमवर्क के ऊपर हैं, माइनर्स हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेशन बॉडीज हैं, क्रिप्टो एक्सचेंज ट्रेडर्स हैं, इन सब का जो बाहमी आपस में रवाबित होंगे उसको हम यहाँ नेटवर्क लेयर पे डिफाइन करते हैं। आखिरी लेयर हमारे पास एप्लीकेशन लेयर की है जो कि क्लाइंट फेसिंग लेयर है। इसमें हम क्लाइंट्स को डिफाइन करते हैं, लॉज और कंडीशन जो सिस्टम्स में होती हैं, इफ देन एल्स रूल्स होते हैं, वो डिफाइन करते हैं। एंड यूजर्स की बात करते हैं, यूआई और यूएक्स की बात करते हैं कि यूजर का एक्सपीरियंस कैसा होगा, यूजर का इंटरेक्शन कैसे होगा, डिजाइन किस तरीके से होगा। हम स्टेक होल्डर्स का ख्याल रखते हैं, कंज्यूमर, इन्वेस्टर्स, वेंचर फंड, कॉर्पोरेट्स, इंस्टीट्यूशंस, एंटरप्रेन्योर्स एंड स्टार्टअप्स का। और जो एंटरप्रेन्योर्स ये सर्विसेज बनाते हैं, इसके ऊपर, इसकी यूज केसेस के ऊपर, बिजनेस केसेस के ऊपर बात की जाती है कि किसको फायदा देगा, कौन किस तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकता है और उसके क्या फवायद होंगे। एक छोटा सा हमारा तारुफ था ब्लॉकचेन की टाइप्स और ब्लॉकचेन की लेयर्स का। उम्मीद है बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अगले लेक्चर के अंदर हम मजीद इसके ऊपर आगे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।